वेलकम टू स्टडी फॉर जीएस। इस वीडियो में साइंस के 1000 सीरीज का सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और मैंने वही प्रश्न चूज किया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इन सभी प्रश्नों के फैक्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे। आंसर है जॉन एल बेयर्ड। जॉन एल बेयर्ड ने इन्होंने 1925 ईस्वी को टेलीविजन की खोज की है। ठीक है, आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आंसर होगा यकृत। स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। एग्जाम में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव शरीर की में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आंसर होगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। आंसर होगा प्लीहा को। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। अभी मैंने ऊपर में इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, इसको, ठीक है, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है। आंसर होगा माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिससे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये भी कि जंतु कोशिका में, ठीक है, याद रखिएगा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का हमेशा अभाव होता है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर करें। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है। आंसर होगा फाइबर की। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और पानी और फाइबर की आवश्यकता होती है। अब चलिए रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव शरीर में वसा के अलावा ऊर्जा कौन सा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में वसा के अलावा ऊर्जा प्रदान करने वाला है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा भी, ठीक है, मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। आंसर होगा जिंक। इंसुलिन में सूक्ष्म मात्रा में जिंक उपस्थित होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिससे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है लोहा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, किस लोहा में पाया जाता है। आंसर होगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में, ठीक है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम पाया जाता है और इसे एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है, इसलिए आप याद रखेंगे। उसके बाद आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे को जंग रोधी यानी जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है या पॉलिश की जाती है। तो आंसर ये भी हो जाएगा आपका जिंक की। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। आंसर होगा फीमर। फीमर
मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी हड्डी है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा जांघों में, ठीक है। फीमर हड्डी कहाँ पाया जाता है, ये जांघों में पाया जाता है। अब यहाँ से कुछ रिलेटेड ऐड क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है अस्थि मज्जा, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है या कहाँ से होता है, आंसर होगा अस्थि मज्जा से। अस्थि मज्जा से मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वृक्क का क्या कार्य है, आंसर होगा उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उत्सर्जन, ठीक है। मानव शरीर में वृक्क का कार्य होता है। आप चलिए यहाँ से रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। जैसे आपका दिया हुआ है उत्सर्जन की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या फैक्ट क्वेश्चन बना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव शरीर के किस तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है, ठीक है। प्रश्न क्या है, मानव शरीर के किस तंत्र से नेफ्रॉन का संबंध है, आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र से। उत्सर्जन तंत्र से मानव शरीर का नेफ्रॉन का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसकी सूत्र की बात करें तो ऑक्सीजन का सूत्र O होता है और इसकी परमाणु संख्या 8 होता है। अगला आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का सूत्र C होता है और इसकी परमाणु संख्या 6 होता है। अगला दिया हुआ है लोहा। लोहा का सूत्र होता है Fe और इसका परमाणु संख्या होता है 26। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N और इसका परमाणु संख्या होता है 7। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसी एग्जाम में रिपीट भी किया है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, आंसर होगा बेरी बेरी रोग। ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब चलिए यहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि निकेल धातु से कौन सा रोग होता है, आंसर होगा डर्मेटाइटिस रोग, ठीक है। डर्मेटाइटिस रोग ये निकेल धातु से होता है, ठीक है। आप इसे काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा इसको रिपीट भी किया है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है, आंसर होगा वसा ऊतकों में। वसा ऊतकों में मानव शरीर में वसा का संचय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मिर्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आंसर होगा चींटियों का। चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि कीटों का अध्ययन, ठीक है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, आंसर होगा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ये कीटों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर होगा फार्मिक अम्ल। चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब चलिए हम यहाँ से रिलेटेड कुछ फैक्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है एसिटिलीन अम्ल, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, आंसर होगा एसिटिक अम्ल। ये सिरके का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि एथीन निम्न में से किस प्रकार का यौगिक है, आंसर होगा त्रिबंध, ठीक है। एथीन एक प्रकार का त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंध होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है
कि जल का पीएच मान कितना होता है। आंसर होगा जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि पीएच में नंबर कितना होता है, तो याद रखिएगा पीएच में जो नंबर होता है वह 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, जिसमें 7 से कम, ठीक है, 7 से कम अगर है तो वह अम्लीय होता है। उसके बाद जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है, उसका वह क्या होता है, वह क्षारीय होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 7 से कम अम्लीय होता है और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि पीएच स्केल में नंबर की संख्या कितना होता है, तो 0 से 14 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लिटमस की प्राप्ति होती है। आंसर होगा लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक को निम्न में से किस अंग्रेजी अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, जिसके, ठीक है, कहते हैं। और परमाणु क्रमांक, ठीक है, जिसे अंग्रेजी के जेड अक्षर के द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कैंसर के उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है। आंसर होगा रसायन चिकित्सा का। कैंसर के उपचार हेतु रसायन चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थ की क्वथनांक पर क्या होता है। आंसर होगा तापमान स्थिर रहता है। तरल पदार्थ की क्वथनांक पर तापमान जो होता है वह स्थिर यानी नियत रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश प्रकीर्णन किस में होता है। आंसर होगा कोलाइडल में। ठीक है, कोलाइडल घोल में प्रकाश प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। आंसर होगा अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके लिए कि समय मापी उपकरण के कहलाता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।